अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निज़ामुद्दीन सर। जैसा कि आज मैं साल का 12वां ही एग्ज़ाम लिया जिसको एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं। आज मैं कोचिंग में 10th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम दिया हूं और उस एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ बोर्ड पे शो किया हूँ मैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम लिया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो रिजल्ट है हमारे कोचिंग का कुछ इस प्रकार है। चलिए दिखाते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 निज़ामुद्दीन कोचिंग सेंटर लोआम क्लास 10th का लिया हूँ आज। फर्स्ट पेपर मैथ का लिया हूँ, जिसमें मैं टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3 को चॉइस किया हूँ। यानी कि 50 में कौन कितना ऑब्जेक्टिव में नंबर ला सके, फुल टाइट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई चीटिंग स्टूडेंट नहीं किया है। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में OMR शीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाता है, ठीक उसी तरह मैंने भी यहाँ दिया। और फर्स्ट में MD अनस है। मैथ में 39 में 50 नंबर लाया है, सॉरी 50 में 39 नंबर लाया है, यहाँ 50 39। उसका सेकेंड टॉपर स्टूडेंट है 38, 50 में 38 नंबर लाया है। समीर 50 में 35 लाया। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर ले हम। इंग्लिश में 50 में 31, 50 में 26 सरफुद्दीन अनस लाया, 50 में 31, सरफुद्दीन 50 में 26, आरती कुमारी 50 में 20। ओके, नेक्स्ट थर्ड पेपर की बात कर लूँ। साइंस 40 में 37 नंबर, मेरे ख्याल से 40 में 37 नंबर अच्छा नंबर लाया, बहुत बेस्ट नंबर है। 40 में 37 नंबर, इसका मतलब बहुत अच्छा मान सकते हैं। रानी परवीन 40 में 34 नंबर, बेस्ट। MD दुलारे 40 में 33 नंबर, मेरे ख्याल से ये भी मिला जुला के ठीक है। समीर सोशल साइंस की बात करूं, 40 में 27 नंबर, थोड़ा कम है। इसमें कम से कम 80% होना चाहिए, 90% होना चाहिए। जो आज कुछ दिन 15-16 दिन एग्जाम को बचा है, इसलिए थोड़ा कम है। सोशल साइंस की बात करूँ तो मैं मेरे कोचिंग का तैयारी, बच्चे लोग का तैयारी, मेरे कोचिंग में बच्चे लोग की तैयारी साइंस का, सोशल साइंस का कम है, ये बात मानता हूँ। आंचल कुमारी 40 में 26 नंबर, ये भी थोड़ा कम है, बहुत ही कम है। रानी परवीन 40 में 23 नंबर, बहुत ज़्यादा कम है। चलिए अब हम चलते हैं मैथिली में। आंचल कुमारी 50 में 33 नंबर, कोई खास नहीं है, क्योंकि अपनी जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज में आपको 47-48 नंबर लाना चाहिए। आई थिंक 45 से ऊपर लाना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 45 आपकी जिसकी भी लैंग्वेज हो, जो भी लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज या मैथिली या संस्कृत, किसी का कोई भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज में ज़्यादा आना चाहिए। सरफुद्दीन 50 में 32 नंबर, मिला जुला के ठीक है। समीर 50 में 31 नंबर, बेस्ट। अब हम हिंदी की बात कर लूँ, जो हम लोग का जो हिंदी है, बनान हिंदी, उसकी बात कर लूँ तो रानी परवीन 50 में 50, सुपर बेस्ट है। तो 50 में 50 नंबर लाना, इसका मतलब 50 में 50 बनाई, बच्चे 50 का 50 आया, ये सुपर रिजल्ट है, इसका बेस्ट है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर स्टार लगा दिया है। उसके बाद MD समीर 50 में 47, बेस्ट से नीचे दोनों आ जाएगा। आंचल कुमारी 50 में 45, सुपर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं हिंदी की बात करूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब जनरली अब ये इतना स्टूडेंट्स में से टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया गया है। मेरे कोचिंग, हमारे कोचिंग पर इंग्लिश भी कंपलसरी है। हम लोग भी जो पढ़ाते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी में भी पढ़ाते हैं, और कंपलसरी हम लेके ही चलते हैं। तो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, और हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं, अनस, यहाँ पर अनस एक इसमें और एक इसमें, यानी कि अनस नाम का जो कैंडिडेट है 10th क्लास का, वो 2 सब्जेक्ट में आया है टॉपर में, वो भी टॉपर 1 में आया है। उसके बाद मैं फैजान की बात कर लूँ, MD फैजान, और कहीं पे MD फैजान है,
नहीं, फैजान एक ही सब्जेक्ट में सेकंड टॉपर है। मैं समीर की बात कर लूं, समीर एक सब्जेक्ट, समीर 2 सब्जेक्ट में, यानी कि साइंस में भी और मैथ में भी 2 सब्जेक्ट में टॉपर बना है। समीर 3 सब्जेक्ट में टॉपर बना है। समीर 4 सब्जेक्ट में टॉपर बना है और समीर 5 सब्जेक्ट में टॉपर बना है। अब यहां पर बात आती है कि समीर कौन है, दिखाएंगे आपको, तो देखते रहिए। समीर 5 सब्जेक्ट में टॉपर बना है, सिर्फ इंग्लिश में टॉपर की लिस्ट में नहीं आया है, बाकी 5 सब्जेक्ट है उसका, 5 में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इन तीनों में रैंक में से कोई ना कोई एक रैंक में समीर नाम का कैंडिडेट 2023 का आया है। अब मैं इसकी बात कर लूं, सरफुद्दीन एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, मिस्टर सरफुद्दीन 2 सब्जेक्ट में आया है, हिंदी में और मैथ में। अब मैं आरती कुमारी की बात कर लूं, आरती कुमारी 1 सब्जेक्ट और कहीं पे है नहीं, आरती सिंगल सब्जेक्ट में टॉपर आई है। मैं रानी की बात कर लूं, रानी परवीन 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट सोशल साइंस, 3 सब्जेक्ट नॉन हिंदी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस पर स्टार लगा हुआ है 50 का 50 रानी परवीन है, यानी कि 3 सब्जेक्ट में रानी टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3 इस टाइप का रैंक में आई है। अब मैं दुलारे की बात कर लूं, एमडी दुलारे साइंस में टॉपर है। अब मैं नेक्स्ट 1 सब्जेक्ट, सिर्फ 1 सब्जेक्ट में टॉपर है। उसके बाद आंचल कुमारी की बात कर लूं मैं, आंचल कुमारी 1 सब्जेक्ट यहां और दूसरा सब्जेक्ट यहां मैथिली और तीसरा सब्जेक्ट नॉन हिंदी, यानी कि आंचल कुमारी नाम की लड़की वो भी 3 सब्जेक्ट में रैंक में आई है। अब ओके, आई थिंक यही स्टूडेंट था जो इस बार के एनुअल एग्जाम में रैंक अच्छा खासा लाया है। बस हम अपने स्टूडेंट्स को एक बात जरूर कहते हैं, सोशल साइंस का आपका नंबर सही नहीं है, इसका मतलब तैयारी करनी है आपको। अब मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को मैं बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट टॉपर्स मैथ में हुआ है, मैथ में टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3 को मैं प्राइज दे रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट टॉपर्स की बात कर लूँ, एमडी अनस, प्लीज कम हियर। तालियों का स्वागत दीजिए अनस बाबू जी। फोटो भी ले लो साथ में, चलिए गुड। आइए हैंडसेट कर लीजिए अनस बाबू, वेरी गुड। मैं एमडी फैजान, सेकंड टॉपर मैथ का एमडी फैजान। मैं थर्ड की बात कर लूं, एमडी शमीर। जो मैं बात कर रहा था 5 सब्जेक्ट का कि समीर 5 सब्जेक्ट में टॉपर आया, यही लड़का है एमडी समीर, बेस्ट ऑफ लक। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर लूं, इंग्लिश में टॉपर 1 एमडी अनस, प्लीज कम हियर। वेरी गुड। अब मैं सरफुद्दीन, चलो ओके, मिस्टर संदीप फोटो ले लो। अब मैं बात करूं रानी परवीन, अब एमडी दुलारे,
हैंडशेक। अब मैं सोशल साइंस की बात करूं, सोशल साइंस में टॉपर 1 एमडी शमीर। जैसा कि आपने बताया कि टॉप 5 सब्जेक्ट में टॉपर बने हैं, बार बार जो आप लोग रिपीट देख रहे हैं ये सभी बाबू हैं। अब मिस आचल कुमारी सोशल साइंस सेकंड टॉपर, एंड रानी परवीन ओके। अब मैं बात कर लूं स्टूडेंट्स मैथिली उर्दू के बारे में,